हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं जीके जीएस के एक और नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को लेकर, जिसका टॉपिक है भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका सही आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है 1858 ईस्वी। 1858 ईस्वी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी, कौन अपनाई थी? तो ये लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई थी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो इसका सही आंसर है कुप्रशासन के कारण। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मिंटो। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रिय की नीति के साथ जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है जॉन लॉरेंस। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद के निजाम। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, कब हुआ था? तो वर्ष 1854 में हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1854। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंड आज का अंतिम प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।